जिस तरह आम आदमी के साथ साथ सभी लोगों को बजट 2021 से उम्मीद है, ठीक उसी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इस साल बजट पर अपनी निगाहें गड़ाए बैठी है। हो भी क्यों ना, आखिरकार कोरोना वायरस महामारी की वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। पिछले साल ज्यादातर महीने तो सिनेमा घर बंद पड़े थे और केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वालों का बोलबाला देखने को मिला था। ऐसे में कई प्रोडक्शन हाउस को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का रुख करना पड़ा और अपनी फिल्में नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करनी पड़ी। इसके चलते निर्माताओं को जो हर साल मुनाफा होता था, उतना ओटीटी रिलीज से नहीं मिला। उनके लिए सौदा घाटे का साबित हुआ। इतना ही नहीं, सिनेमा घर मालिकों को बंद पड़े थिएटर्स के कारण करोड़ों रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ा है। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट बताती है कि मीडिया और मनोरंजन जगत के साल 2024 तक के 55 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इंडिविजुअल सेगमेंट मार्केट के संदर्भ में इंडस्ट्री का टोटल रेवेन्यू परसेंटेज देखा जाए तो इससे ओटीटी का सबसे ज्यादा फायदा पहुंचने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर सिनेमा रेवेन्यू में 2.6% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की कमी देखने को मिलेगी। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक डेलीगेशन ने कुछ समय पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात में उन्होंने कोरोना की मार से आर्थिक समस्या से जूझ रहे मनोरंजन जगत के बारे में बात की थी। वित्त मंत्री ने इस डेलीगेशन को भरोसा भी दिलाया था कि उनकी चिंता पर विचार किया जाएगा। ऐसे में मनोरंजन जगत को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। जो डेलीगेशन निर्मला सीतारमण से मिला था, उसका नेतृत्व सनी देओल ने किया था, जो कि फिल्मी अभिनेता के साथ साथ सांसद भी हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जीएसटी और बजट में मनोरंजन टैक्स को कम करने की मांग काफी समय से करता आ रहा है। कोरोना की वजह से एंटरटेनमेंट टैक्स ज्यादा होने का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। जब फिल्मों के टिकट महंगे होते हैं तो दर्शक सिनेमा घर नहीं जाते, जिसका सीधा असर फिल्म निर्माताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बैंक बैलेंस पर पड़ता है। फिल्मों के निर्माण के दौरान एक्साइज ड्यूटी के चलते भी फिल्म मेकर्स को काफी नुकसान होता है। एक्साइज ड्यूटी तो कई बार फिल्म मेकर्स को अपनी जेब से चुकानी पड़ती है। ऐसे में कोरोना महामारी के कारण जब हर किसी की जेब पर असर पड़ा है, तो मनोरंजन जगत भी जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और मनोरंजन टैक्स में कमी आने की उम्मीद आने वाले बजट से बांधे हुए है। एक रिपोर्ट की माने तो इरोस ग्रुप के पूर्व सीईओ निरंजन ने महामारी के संकट से उबरने के लिए अपना आइडिया शेयर किया है। उनका कहना है कि साल 2021 में सरकार टेलीकम्युनिकेशंस, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लीडर्स को कोविड-19 संकट से उबरने और भविष्य में पनपने के लिए साहस पूर्वक खुद को स्थिति में लाने के लिए महत्वपूर्ण पॉलिटिकल ओकेजन्स पर भी विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि मनोरंजन जगत को कुछ नए आइडिया पर काम करना चाहिए, जो कि दिलचस्प हो और दर्शक उससे जुड़ सकें। अब ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि क्या 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2021 की घोषणा करती हैं, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या खास अनाउंसमेंट करेंगी। हमारी इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।